बाधाएं इसलिए नहीं आती कि हम उनसे टूट जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं कि हम उन्हें तोड़ दें। केवल और केवल आत्मविश्वास होना चाहिए है। जीवन तो कभी भी कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शुक्र के राशि परिवर्तन के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है, लग्जरी प्रदान करता है और कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र 31 मई 2025 की सुबह 11:32 पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 3 महीने तक ये मीन राशि में थे। अब इसके पश्चात मेष राशि में आने पर 29 जून को ये फिर से प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में। अब इस बात का विशेष ध्यान देना है कि शुक्र जो मेष राशि में प्रवेश किए हैं, ये आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे। ये शुक्र का राशि परिवर्तन का विशेष राशिफल है मेष से लेकर मीन राशि के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की। तो आपके राशि भाव में ही गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है और इससे फाइनेंशियल गेन और शत्रुओं से शांति प्राप्त होगी। यह कहा जाए कि जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनको मुंह तोड़ जवाब दे करके उनको यहां से दूर कर देना यह संभव होगा। विवाह और संतान के जन्म का अवसर प्राप्त होगा। सभी प्रकार के मनोरंजनों की प्राप्ति होगी और खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, जो लिक्विड का काम करते हैं, इनकैंडेसेंस का काम करते हैं, सेंट्स और परफ्यूम्स का काम करते हैं, फैंसी गुड्स और लेडीज गारमेंट्स का काम करते हैं, आपके लिए इस समय में इनकम शानदार बनने वाली है। शानदार सेल्स की यहां पे आपको प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं स्टूडेंट्स की अगर बात हो तो शिक्षा क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति यहां पर आपके लिए संभव होगी। इस गोचर में खुद कुछ अनुचित व्यवहार अपने करीबी मित्रों के साथ में आप करते हुए नजर आ सकते हैं। गलत संगति के शिकार बन सकते हैं। गलत दिशा में भटकने की शिकायत भी यहां पर उत्पन्न हो सकती है। शुक्र के विशेष उपायों के लिए हम इस एपिसोड के अंत में चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए जो अपनी राशि अनुसार आप उपाय कर सकते हैं वो है शुक्रवार के दिन देवी पार्वती को दूध, चावल और चीनी चढ़ाना। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपकी राशि से नाश भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। इससे खर्चों में और आमदनी दोनों में ही यहां पे अधिकता देखने को मिलेगी। यह कहा जाए कि एक हाथ से कमाते हैं तो दूसरे हाथ से वैसे ही लग्जरी पर खर्च कर देते हैं। ऐसे समय में लग्जरी पर ज्यादा खर्च होगा और जिसे हम कहते हैं परफ्यूम्स, सुगंधित वस्तुएं, इनकी प्राप्ति यहां पर होगी। नए नए दोस्त बनेंगे। नेटवर्किंग शानदार तरीके से आपकी आगे बढ़ेगी, पर धन संपत्ति बढ़ेगी जरूर। इसमें मान सम्मान में कमी भी देखने को मिलेगी। यह कहा जाए कि नया घर जरूर बना है, पर घर जो देखने आया है वो उसमें नुक्स निकालता है। तो उस कारण से यहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी साथ में जुड़ती हुई नजर आ सकती है। इसलिए सोसाइटी में जहां भी जाएं, जिनके साथ में भी आप बैठें, उनका अपमान करने से परहेज करें। अपने स्टेटस का ख्याल कीजिएगा। कहीं ऐसे लोगों से मत उलझिएगा जो कि ओहदे में आपसे कम है, क्योंकि वो कुछ भी कह करके निकल सकते हैं। खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, पर आपके पास में खोने के लिए बहुत कुछ होगा। अब उपाय के तौर पे हर रोज अच्छे परफ्यूम का प्रयोग करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपकी राशि से लाभ भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। इससे लाभ में, मान सम्मान में वृद्धि और यश की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सभी कार्यों में आसानी से सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों का पूरी तरीके से सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, फिर वो चाहे फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो। हाई सोसाइटी में या ये कहा जाए ऊंचे पद प्रतिष्ठित लोगों के साथ में उठना बैठना आपका ज्यादा होगा।
खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी और दांपत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर से गहरी मित्रता के चलते यहां पे प्रसन्नता का अनुभव आपको होता हुआ नजर आएगा। शुक्रवार के दिन मंदिर में बिना पका हुआ चावल अगर आप दान कर सकते हैं तो ये इस स्थिति को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपके लिए कर्म भाव यानी कि दशम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। शरीर में पीड़ा हो, मानसिक चिंताएं हो, इसकी यहां पे बढ़त देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, फाइनेंशियल लॉसेस आपको उठाने पड़ सकते हैं। कार्य व्यवसाय में, नौकरी में जो भी आप प्रयास करते हैं उस प्रयास का संपूर्ण आपको फल यहां पर नहीं मिल पाएगा। यह कहा जाए कि फलों की प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष के साथ में आगे बढ़ना होगा। यहीं पे समाज से, परिवार से विरोध भी आपको झेलना पड़ सकता है। स्त्री वर्ग से, चाहे वो घर की स्त्री हो या फिर आपके ऑफिस की, आपके वर्क प्लेस की, उनसे दुख अपमान इस समय में भोगना पड़ सकता है। क्या बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, कौन सी गॉसिप में आप पार्टिसिपेट करते हैं, इसका बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत यहां पर पड़ने वाली है। तो वहीं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आपको भी इस समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं लीगल मैटर में या ये कहा जाए लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको फंसाया जा सकता है। उपाय के तौर पे ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का हर रोज एक माला कम से कम अगर आप जाप कर सकें तो बेहतर है। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपकी राशि से भाग्य भाव में शुक्र का प्रवेश हुआ है। इससे लग्जरी की खास तौर पर आपको शॉपिंग जम करके करने का मौका मिलने वाला है। कामकाज में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे ज्यादा बेहतर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसे समय में फिक्स्ड एसेट्स कहें, प्रॉपर्टी कहें, इसकी भी खरीदारी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आपको लाभ की प्राप्ति होगी। घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य होते हुए नजर आएंगी और जीवन साथी का पूरी तरीके से सहयोग यहां पर आपको मिल सकता है। ऐसे समय में दोस्तों से, बड़े भाई बहनों से यहां सहायता और सहयोग आपको मिलेगा। लंबी यात्राएं करते हैं तो उससे भी यहां पे संभवतः आपको लाभ की प्राप्ति होगी, खासतौर पे विदेश यात्रा के माध्यम से। उपाय के तौर पे शुक्रवार के दिन मंदिर में बिना पका हुआ चावल दान करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपकी राशि से अष्टम भाव में, 8th हाउस में शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। फाइनेंशियल गेन और सुखों में वृद्धि होगी और कष्ट दूर होंगे, कष्ट कटेंगे। सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी। परिवार वालों से आर्थिक सहायता और सम्मान की प्राप्ति होगी। तो वहीं स्टूडेंट्स हैं तो आप खास तौर पे ऐसे समय में अपने एजुकेशन से संबंधित फील्ड में उन्नति प्राप्त करेंगे। नए नए अपॉर्चुनिटीज इस समय में आप खोजने में सफल होंगे। उपाय के तौर पे शुक्रवार के दिन देवी वैभव लक्ष्मी की पूजा करना, उन्हें सफेद कमल पुष्प अर्पित करना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। अब इस गोचर में अपमानित होने का भय यह सता सकता है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के योग तो बनेंगे, लेकिन यहां पर अपमानित होने का भय लगा रहेगा। या यह कहा जाए कि मंगनी हो गई थी पर मंगनी टूटने की यहां पे बात, इस स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में बड़ी मेहनत से जीवन व्यापन होगा। जीवन साथी से भी विवाद, उनके अस्वस्थ रहने की संभावनाएं इसको बढ़ावा देंगे और प्रेम प्रसंगों के कारण धन हानि और अपमान आपको सहना पड़ सकता है। कोई भी यात्रा करते हैं तो यात्रा जो है ये इस समय में ज्यादा हो जाएंगी या ये कहा जाए बढ़ जाएंगी, और इन यात्राओं के साथ ही साथ आपके खर्च जो हैं ये भी आपके हाथों से बाहर निकल पड़ेंगे। ऐसे में इस नेगेटिविटी को फाइट करने के लिए एक साधारण सा मंत्र है। हर रोज एक माला कम से कम अगर इसका जाप कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर है। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इसका आप जाप करना शुरू कर दीजिए। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपकी राशि से रोग भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है और इसे शुभ नहीं मानते हैं। विरोधियों की संख्या में वृद्धि हो,
शत्रु इस समय में एक्टिव हो, कोई आरोप लगाने का प्रस्ताव या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं षड्यंत्रों में फंसाने का प्रयास हो, बदनामी होने का भय हो, ये सभी चीजें सता सकती हैं। ऐसे समय में शादीशुदा लोगों को किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना चाहिए। अगर इस तरफ अट्रैक्टेड हैं तो अब बात आ चुकी है खुद पर कंट्रोल बनाए रखने की। ऐसे समय में जीवन साथी से भी विवाद आपके बढ़ सकते हैं। यह कहा जाए सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति यहां पर न्यून हो सकती है और बिजनेस पार्टनर्स से, संबंधियों से विवाद या गलतफहमी के चलते आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में यात्रा अगर करने वाले हैं तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं, लॉस की संभावनाएं ज्यादा हैं। ऐसे में दुर्गा चालीसा का पाठ करना हर रोज आपको शुरू करना चाहिए। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। ये आपके लिए शुभ साबित होगा। संतान से स्नेह बढ़ेगा, धन, यश और पराक्रम की प्राप्ति होगी और स्टेटस खास तौर पर इस समय में आपका इंप्रूव होगा। ऐसे समय में कहा जाए कि एंटरटेनमेंट की ओर, लिटरेचर, आर्ट्स की ओर आपका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा। संतान के जन्म का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो साथी से पक्के रूप से संबंध यहां पर बन सकते हैं। स्टूडेंट्स को एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो अच्छी खासी सफलता आपको मिल सकती है। तो वहीं जो शत्रु हैं आपके, उन पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। ऐसे में बेस्ट को बेस्टेस्ट बनाना या ये कहा जाए बेहतर को बेहतरीन बनाना, जबरदस्त बनाने के लिए माता कात्यायनी की सफेद फूलों से पूजा करना आपको आरंभ करना चाहिए इस माह। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपकी राशि से सुख भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। अधिकांश मनोकामनाओं की यहां पे पूर्ति संभव है। आर्थिक राहत यहां पर आपको मिल सकती है। ऐशो आराम कहा जाए, लग्जरी लाइफस्टाइल कहा जाए, एंटरटेनमेंट कहा जाए, वाहन की प्राप्ति कही जाए, तो ये सभी इस समय में संभव हो पाएगा। ऐसे समय में संबंधियों से सहायता की प्राप्ति भी हो सकती है। तो वहीं जनता से संपर्क इस समय में खासतौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं आपका बढ़ने वाला है। तन और मन दोनों में ताकत की अनुभूति यहां पे जागृत होगी। उपाय के लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। भाई बहन और मित्र, इनका सुख इससे बढ़ता है। शत्रुओं की हार होने से आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फाइनेंशियल गेन यहां पर आपको प्राप्त होता है और घरेलू नौकर चाकर का सुख प्राप्त होता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है, भाग्य का साथ मिलता है और सरकारी सहायता की यहां पे मदद से आपको फाइनेंशियल गेन मिलता है। धर्म में आस्था और रुचि आपकी बढ़ेगी। उपाय के तौर पे शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें 5 लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। फिर बात होती है मीन राशि की, तो आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। अब इसे यह कहा जाए कि स्टेप बाय स्टेप आपको गेन मिलना, एक के बाद में एक ऐसी सीढ़ी चढ़ना जिससे कि फाइनेंशियल बेटरमेंट कहा जाए, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। शरीर, स्वास्थ्य और उत्तम दांपत्य सुख यहां पर आपको प्राप्त होगा। शरीर में यह कहा जाए ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से या फिर नेचुरल ब्यूटी जिसे हम कहते हैं, वो यहां पर आपको प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति का भी इस समय आपके लिए निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है, अगर इस दिशा में यहां कोई भी प्रयास किए गए हैं। शानदार शॉपिंग करने का मौका, सरकारी सहयोग से शिक्षा में उन्नति और गाने बजाने में, संगीत में, एंटरटेनमेंट में जिसे हम कहते हैं आर्ट्स में, यहां पे आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। शत्रुओं से राहत आपको प्रदान होगी। उपाय के तौर पे देवी सरस्वती की आराधना करना और शुक्रवार के दिन उनकी पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा अब हम बात करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह की शांति के लिए कुछ विशेष विलक्षण उपायों की। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। वो घर, वाहन, वस्त्र, स्त्री, अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करता है और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा जाता है, इसलिए शुक्र की कृपा ये सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित हो या कमजोर हो तो जीवन में भौतिक सुखों की कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय करना, उनको बल प्रदान करना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है।
तो यहां पर कुछ विशेष उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करना या फिर श्री सूक्त का पाठ करना, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। दूसरा उपाय, हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी पर अभिषेक करना, यह फायदेमंद आपके लिए सिद्ध होता है। तीसरा उपाय, शुक्रवार को सफेद पुष्प से या फिर कमल पुष्प से लक्ष्मी माता को अर्पित करना, यह आपके लिए सुखद और लाभकारी सिद्ध होता है। और शुक्रवार के दिन खाने में खीर बनाकर लक्ष्मी जी को भोग लगा करके पूरा परिवार इसे ग्रहण करे, तो यह भी काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध होता है। और इस उपाय को तो अक्सर मैं कहता भी हूं कि हर शुक्रवार की यह आदत होनी चाहिए कि खीर बना करके माता लक्ष्मी को अर्पित करें और उसके पश्चात पूरा परिवार इसे ग्रहण करे। इसके अलावा शुक्र के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, इसका जाप करना यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। इसके अलावा अष्ट लक्ष्मी कवच आप धारण कर सकते हैं, 10 महाविद्या कवच आप धारण कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप समृद्धिशाली हैं तो अष्ट लक्ष्मी कवच और 10 महाविद्या कवच का संयुक्त कवच बनवा करके भी आप धारण कर सकते हैं। और हर शुक्रवार की शाम के समय में सफेद मीठी वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। आशा करता हूं कि इस राशिफल के माध्यम से आने वाले महीने के लिए शुक्र का क्या प्रभाव आपकी राशि पर होगा, आपके जीवन पर होगा, इसकी पूरी तरीके से जानकारी आपको प्राप्त हो गई हो। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे परिवार का हिस्सा बनिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।